हजी खूट दिन छोटो हजी खूटे, दिन कूटे हजी खूटे, दिन कूटे हजी खूटे, दाड़ो कूटे कूटे करके हजी खूटे, दिन खूटे हजी कूटे दिन खूटे। ये तो अपने साथ अन्याय है। इसलिए आज का दिन उत्तरायण है, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जा रहा है। ऐसे ही हमारा चित्त भी भोग से समय को बचाकर योग के तरफ चल पड़े, यही आशाराम की प्रार्थना है। हरि ओम। हरि ओम। ઉત્તરાયણ એટલે સારા કાર્યો કરવાના શુભ દિવસો। મોટામાં મોટી રાત અને 31 જૂન મોટામાં મોટો દિવસ, 23મી માર્ચ બરાબરના રાત દિવસ, 23મી સપ્ટેમ્બર બરાબરના રાત દિવસ, संक्रांति माना सम्यक प्रकार से अपने विचारों के परिवर्तन को संक्रांति बोलते हैं। क्रांति में तो हिंसा और तुच्छ अधिकार सामने होते हैं, संक्रांति में सम्यक क्रांति, सम्यक रूप से अपने सतचित आनंद स्वरूप को पहचानने के रास्ते चलने की यात्रा को संक्रांति हम कह सकते हैं। सम्यक प्रकार की क्रांति। क्रांतिकारी तो बहुत लोग हो गए, लेकिन सम्यक प्रकार की क्रांति संक्रांति, चित्त में समता रहे, हृदय में आत्मरस प्रगटे और कर्म में निष्कामता आ जाए तो सम्यक प्रकार की क्रांति आ जाए, संक्रांति। हरि ओम। ફરીથી ઊંડો શ્વાસ, પ્રાણ બલ को बढ़ाओ। जैसे प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश में श्वास लेते समय भावना करनी होती है कि हम आरोग्यता को, सुख और शांति को, प्राण शक्ति और स्फूर्ति को, सफलता और सिद्धि के परमाणुओं को आमंत्रित कर रहे हैं, ऐसे ही अभी संकल्प करो कि हम हमारे जीवन की सम्यक प्रकार की क्रांति हो, विचार और कर्मों में सम्यक प्रकार की क्रांति हो। ऐसे आत्मबल के परमाणुओं को, दृढ़ता के परमाणुओं को आमंत्रित कर रहे हैं। नस नाड़ियां शुद्ध हो रही है, तुम्हारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रयोग करने से
तुम्हारा तन निरोग, मन पावन और बुद्धि में बुद्धिदाता का आनंद प्रकाश बढ़ता है। नानक जी ने ठीक कहा है, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवें सब काम। भय दूर हो जाएंगे, मति तेजस्वी होगी और तुम्हारी कामनाएं सफल होगी। हरि नाम का प्रभाव, हरि नाम के ध्यान का प्रभाव, हरि नाम के गुंजन का प्रभाव आप थोड़े दिन करिए, फिर देखिए बहुत बहुत लाभ होता है। हरि हरि ओम। हरि ओम। तुम्हारी रग रग पावन होती जाएगी। तुम्हारा रक्त का कण कण हरि नाम से पवित्र होता जा रहा है। तुम हरि को प्यार करने से सचमुच में हरिमय होते जाओगे। कल युग में भगवान नाम जप कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है। तुम उस परमात्मा को प्यार करते जाओ जिस परमात्मा ने तुमको कथा कीर्तन की जगह पर पहुंचाने की प्रेरणा दी है, अपने तन को लाने की सत्ता स्फूर्ति और चेतना दी। उस चैतन्य स्वरूप परमेश्वर को स्नेह करते जाओ। मधुर मधुर नाम, पावन पावन नाम, दिलों का दुल्हारा नाम, कली का किनारा नाम। हरि ओम। पावन पावन राम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम। कली का किनारा नाम हरि ओम। पाप का निवारक नाम हरि हरि ओम। पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम। साधक का सहारा नाम हरि ओम। तिल गुड़ दिया आणि गोड गोड बोला, तिल गुड़ दिया आणि गोल गोल बोला।
महाराष्ट्र में कहावत है, तिल गुड़ दिया आणि गोड़ गोड़ बोला। एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं, मीठा मीठा बोलने का संकल्प करते हैं। तुम मीठा मीठा आत्म अनुभव का प्रसाद पाते जाओ। तिल गुड़ दिया आणि गोड़ गोड़ बोला। आज के दिन भगवान शिव ने दक्षिण में ऋषियों को आत्मधन दिया था, आत्मरस का दान दिया था शिव जी ने ऋषियों को उत्तरायण के दिन। तुम भी अपने दिल को भगवती रस दो आज के दिन। अन्न रस जल रस तो बहुत पाया, अभी तो हरि रस पाते जाओ। दुल्हारा नाम हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि ओम। आणि गोड़ गोड़ बोला। तिल गुड़ दो और मीठा मीठा बोलो, और तुम मीठा मीठा पाओ भीतर में, हरि रस को पाओ। जय हो मारा वालुड़ा। बोलो धन भागी रही होगी, जहाँ ग्वाल और गोपियां नाचे होंगे। हरि रस का पान किया होगा, वो बंगाल की धरती धन्य रही होगी, जहाँ गौरांग ने कीर्तन करवाया होगा। पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम। उत्तरायण को वही नाम हरि हरि ओम। उत्तरायण दिन प्यारा नाम हरि हरि ओम। पाप का निवारक नाम हरि हरि ओम। पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम। मीरा बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम। दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम। राम के दीवानों को जगत के सुखों की चाह नहीं, क्योंकि हरि सुख ऐसा है, जगत के सुखों की चाह नहीं। मुसीबतों के पहाड़ गिरे, दिल से निकलती आह नहीं, क्योंकि दिल में दिलबर का रस भरा है।
करता जाओ। पावन नाम हरि ओम, दिलों का तुम्हारा नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम, भली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि ओम। हरि हरि बोल। पूर्णपुरा जैसी श्रद्धा, पूर्णपुरा जैसी गुरु भक्ति, तू मेरे दिल को अपने रंग से रंगी रखना। जगत का आकर्षण, विकारों का आकर्षण कई जन्मों से हमें ठगता आया है। अब उन विकारी आकर्षणों से हमें बचाकर तू निर्विकारी आत्म सुख के तरफ ले चल प्रभु। हे मेरे पुण्य, हे मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव, हे मारा वालुड़ा। मृत्यु कभी भी हो सकती है, मृत्यु कभी भी हो सकती है, मृत्यु कहीं भी हो सकती है, मृत्यु किसी भी निमित्त से हो सकती है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, वापस नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता।
खोया हुआ समय किसी कीमत पर वापस नहीं मिलता। पैसा फिर से आ सकता है, स्वास्थ्य फिर आ सकता है, किश्ती मझधार से निकल सकती है, लेकिन बीता हुआ समय फिर नहीं आता। मृत्यु कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, किसी भी निमित्त से हो सकती है। बीता हुआ समय फिर नहीं आता, नहीं आता। और मरना अनिवार्य है, सब छोड़ जाना अनिवार्य है, सब छूट जाएगा ये अनिवार्य है। उसके पहले जो सब में है, जो सब है, उसका ज्ञान पाना अनिवार्य हो जाए, उसमें शांत होना अनिवार्य लगे और उसी को प्रीति करना अनिवार्य लगे, उसी का रास्ता दिखाने वाले संतों की कृपा पाना अनिवार्य लगे, जीवन धन्य हुए बिना नहीं रहेगा। साधक को सिद्ध अवस्था मिले बिना वह पुण्य नहीं रुकेगा। वह उसकी श्रद्धा, भक्ति, सेवा उसे सच्चित आनंद स्वरूप की तरफ पहुंचाए बिना नहीं रहेगी। भगवान का भजन करने वाले 4 प्रकार के जापक माने गए हैं। एक वे लोग जप करते हैं जो भगवान का नाम का उपयोग करके अपना पेट पालन करना चाहते हैं, भिख मंगे। भगवान नाम से अपनी इच्छाएं, वासनाएं तृप्त करना चाहते हैं, दुकानदार और भीख मंगा स्वभाव के लोग भगवान नाम का जप करके भगवान नाम की आड़ में अपना गुजारा और विषय विलास करना चाहते हैं। दूसरे वे होते हैं जो पहले से इच्छा, वासना या धंधा बनाना नहीं चाहते, भगवान के लिए भगवान का जप ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं और वे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से उनकी कीर्ति, उनके पास सुख सुविधाएं, धन सामग्री का बाहुल्य, भोगी लोगों का संग, वे लोग फिर भगवत भक्ति का फल, भोग और भोगियों का संग पाकर उसमें उलझने लगते हैं। पहलों की अपेक्षा ये कुछ ज्यादा पवित्र है, फिर भी असावधानी का दोष है। तीसरे वे लोग होते हैं जो जप ध्यान करते हैं, किसी को पता न चले, ऐसे गुप्त, परम आस्तिक होते हुए भी नास्तिक जैसा जीवन जी लेते हैं। जैसे राजा सुसेन के मित्र बाहर से नास्तिक जैसे लगते हैं, अपनी धर्म पत्नी रानी जैसी वो रोज रोज बोलती थी, आपका हमारा प्यार है, स्नेह है, लेकिन आपको भगवान में प्रीति क्यों नहीं? राजा बात टाल देता था।
वो रानी चाहती थी कि हमारे राजा भगवान नाम का जप करें, ध्यान करें, लेकिन उसने कभी राजा को देखा नहीं। ऐसा वो छुपा रुस्तम था। एक रात्रि को राजा के मुंह से भगवान नाम निकल गया। रानी को खुशी हुई। रानी ने उत्सव मनाया। दूसरे दिन राजा ने पूछा, उत्सव किस बात का है? रानी ने कहा, आपके मुंह से भगवान का नाम निकला, उसकी खुशी। राजा को चोट लग गई। भगवान नाम की गुप्त भक्ति रात को करवट लेते हुए, क्या गुप्त भक्ति और भगवान नाम मेरा निकल गया? जब नाम गुप्त भक्ति निकल गई तो फिर मेरे को जीने से क्या लाभ? फिर ये शरीर रख कर क्या लाभ? ये दिल फिर किस काम का, जिस दिल ने भगवान की भक्ति को बिखेर दिया। राजा का दिल बंद हो गया, मर गया। मर गया हम लोग कह दे, वो जी गया। मृतक शरीर से पृथक अपने भगवान के लोक में गया। ऐसे लोगों से, वे पिछले 2 लोकों से तो अच्छे हैं, जो भोग धर्म को धंधा बनाकर भीख मांगता रहता है, नाम जपते जपते, अथवा कीर्तन भजन को बिजनेस बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं, उनसे वो राजा अच्छा है। चौथे वे लोग होते हैं जो भगवत भक्ति ध्यान से, ईमानदारी से भगवत भक्ति ध्यान करते करते अपने गुरुदेव के प्रसाद को बचाने की सात्विक साधना द्वारा अपने सतचित आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। ऐसे भगवान के भक्त भगवान के स्वरूप में आप तो तृप्त हुए, दूसरों को भगवान नाम जपाते हैं, भगवत रस पिलाते हैं, दूसरों के दिल में दिलबर की प्यास जगाते हैं, दूसरों के अंतःकरण में सात्विक गुण और संयम सदाचार का सिंचन करते हैं। आप आनंदित रहते हैं, दूसरों में आनंद का संचार करते हैं। आप भक्ति मुक्ति के माधुर्य में रहते हैं, दूसरों को भी भक्ति और मुक्ति के माधुर्य का अधिकार दिलाने में प्रयत्नशील है। ऐसे पुण्यशील व्यक्ति जहाँ भी रहते हैं वो भूमि तीर्थ हो जाती है। ऐसे पुरुषों को जैन धर्म ने तीर्थंकर कहा। ऐसे उत्तम जापक भक्त ध्यानी ज्ञानी जिस वातावरण में रहे, जिन लोगों के बीच रहे, उन्हीं लोगों को उस पुरुष का रंग लगता है। विलासियों के रंग में कच्चा साधक रंग जाता है, लेकिन विलासियों को भी अपने रंग में रंगने वाला वो सिद्ध पुरुष तीर्थंकर इस पृथ्वी पर चलता फिरता देव है। चौथे प्रकार की पराकाष्ठा में पहुंची हुई भक्ति प्रीति साधना, वह संसारियों के लिए आश्रय स्थान बन जाता है। थके जीवों की थकान मिटाने का एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है उसका व्यक्तित्व। ऐसे पुरुष के लिए भगवान राम के गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राम जी,
श्रमवान पुरुष के दर्शन से जो शांति आनंद मिलता है, उसके आगे गंगा की शीतलता भी कुछ नहीं। गंगा तो शरीर को शीतलता देती है, लेकिन ऐसे आत्मरामी संत तो अंतःकरण में इस जीव को इस जीव का हृदय शीतल करने की पवित्र शांति देते हैं। व्रत, उपवास, नियम, संयम, चांद्रायण व्रत करने से पुण्य मिलते हैं और वो पुण्य आत्मा स्वर्ग में जाता है। लेकिन ऐसे श्रमवान पुरुष के दर्शन से तो स्वर्ग भी कुछ नहीं, ऐसे ब्रह्म सुख को भोगने का अधिकार साधारण आदमियों को भी मिलने लगता है। अष्टावक्र कहते हैं तस्य तुलना के न जायते, जो चौथे प्रकार के जापक ध्यानी ज्ञानी है, ऐसे पुरुषों के होने से ही अभक्तों में भक्ति का संचार, नास्तिक में आस्तिकता का संचार, अशांत में शांति का संचार, अज्ञानी में ज्ञान का संचार, अनाथ में अपने नाथ के साथ मिलने का बल, ये सब अपने आप होने लगता है ऐसे आत्मरामी पुरुषों के संपर्क से। ध्यान में 3 बातों पर ध्यान रखना होता है। ध्यान करने बैठे तो पहले अपने दोषों पर दृष्टि डालकर कौन से दोष हमारी योग्यता को, भक्ति को, साधना को क्षीण करते हैं, उन पर सिंहावलोकन करना होता है, उन पर एक निगाह डालनी होती है। दूसरा कदम यह होता है ध्यान में आगे बढ़ने वालों का उन दोषों को निवृत्त करने के लिए संकल्प, उन दोषों को निवृत्त करने के लिए साधन भजन। फिर भी दोष विकार पुराने होने के नाते साधक संकल्प भी करता है, साधन भी करता है, फिर भी दोष उसको पटकते रहते हैं। साधक का कर्तव्य हो जाता है तीसरा कदम उठाए। पहला कदम दोषों की मीमांसा, दोषों को चुन कर अपने आगे देख ले, दोषों को ढूंढ ले, अपने दोषों को निहार ले। दूसरी बात, अपने दोषों को निकालने के लिए साधन भजन में, ध्यान में प्रवेश पाए। और ध्यान साधन भजन करते हुए भी साधक फिसलता रहता है, चालन गाड़ी मिलने पर भी बच्चा गिरता रहता है। उसका कर्तव्य हो जाता है तीसरा कदम उठाए। आप निर्बल है तो किसी बलवान का सहयोग ले दोषों को दूर करने में। भोगों को भोगने के लिए तो बलवान का सहयोग सब खुशामद खोर लेते हैं, लेकिन भोग वासना को मिटाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों की खुशामद करे, सेवा करे। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ परमात्मा की खूब खूब प्रशंसा करे, परमात्मा प्राप्त पुरुषों की प्रशंसा करे और उन्हीं की कृपा को अपने साथ
जोड़ दे। जैसे पांडवों ने अपने साथ कृष्ण की कृपा को जोड़ दिया। पांडवों के वश की बात नहीं थी कि कौरवों को ठीक कर दे। वे कौरवों से बार बार ठगे जाते थे। आखिर उन्होंने श्री कृष्ण का सहयोग लिया और अपना पुरुषार्थ किया तो उन्हें राज्य और यश और स्वर्ग मिला। ऐसे साधक जब उत्तम संग करता है, उत्तम सहारा पाता है, तो उसे आत्मराज्य, स्वर्गीय सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दुर्जनों की सेवा और दुष्टों का संग, भोगियों का सहवास साधक के लिए विष के बराबर हो जाता है। सज्जनों की सेवा, सत्पुरुषों का संग और सत्य स्वरूप का ध्यान, ईश्वर प्रीति अर्थ सत्कर्म साधक के लिए टॉनिक हो जाता है। सत्संग तो साधक के लिए टॉनिक नहीं, अमृत हो जाता है। सारे सद्गुण सत्संग से और भगवत भक्ति से प्रकट होते हैं। भगवत प्रीति की तीव्र इच्छा से भगवत प्राप्त महापुरुषों की कृपा से सद्गुण पनपते हैं। विलासियों की कृपा से दुर्गुण पनपते हैं। भोगियों के संग से दोष पनपते हैं और योगियों के संग से गुण पनपते हैं। हवा पीकर जीने वाले जोगी से मिला। वो 135 साल के थे और बाद में कुछ समय के बाद में वो मर गए। उनसे मैं मिला, बातचीत की, अच्छे थे। लेकिन सतगुरु लीलाशाह के लिए तो मैं बार बार प्रणाम ही करता हूँ और कुछ नहीं। घाट वाले को भी मैं प्रणाम करता हूँ, रामकृष्ण को भी प्रणाम करता हूँ, वशिष्ठ को भी करता हूँ। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप समझ गए, अच्छे थे, पवित्र थे। लालजी महाराज को मैं स्नेह करता हूँ, लेकिन गुरु तो लालजी महाराज को मैं कभी नहीं मान सकता हूँ। गुरु जी मिले थे, उसके पहले लालजी महाराज मिले थे मुझे। लेकिन साक्षात्कार कुछ और चीज होती है, सज्जनता और चीज होती है। तितिक्षा अच्छा है, तप भी अच्छा है, लेकिन तितिक्षा सहने वाला मौजूद है, तप करने वाला मौजूद है, योग करने वाला मौजूद है। ब्रह्मवेता में वो सब नहीं होता है। ब्रह्मवेता में कर्ता ब्रह्म में विलय हो जाता है। इसलिए ब्रह्मवेता को दूसरा जन्म लेने की मेहनत मजदूरी नहीं पड़ती। मैं आपका ज्ञान बढ़े इसलिए थोड़ा बात को विस्तार से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तपस्वियों के लिए, त्यागियों के लिए, भक्तों के लिए मेरे हृदय में खूब प्रेम है, मान है। अरे मेरे गुरुदेव ने तो मुझ पर ये कृपा की कि सांप के लिए भी मेरे हृदय में नफरत नहीं रहने दी है। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है।
रोड पर बस स्टैंड के पास में गधे वालों का घर है। गधे वालों का छोरे अभी तो जवान बड़े हो गए, छोटे थे, मैले कुचले कपड़े और लींट बहती थी। आश्रम की प्रसिद्धि नहीं थी तो मैं घूमने निकलता था, उन बच्चों को उंगली देकर घुमा दिया करता था। और वो बच्चे खेलते तो मैं पत्थर उठाता, मैं कह लगाता हूँ कि नहीं नागे, मैं कह नागी जैसे, कि मापू नहीं नांगे, नहीं नांगी जैसे। ऐसा हम खेल करते थे। अभी शिविर का खेल तुम्हारे से करते, शिविर नहीं थी तो ऐसे ही गधे वालों के बच्चों के साथ भी खेल लेते थे भाई साहब, सच्ची बात है। जय श्री कृष्ण। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि अगले जन्म की स्मृति गर्भ तक तो रहती है, लेकिन गर्भ से जब अपान वायु धक्का मार के बाहर निकाल देती है तो वो नाड़ी दब जाती है, स्मृति खत्म अगले जन्मों की। अगर वो अगले जन्मों की स्मृति बने रहे तो आदमी परेशान हो जाएगा। बचपन की या जुआने के सुख दुख की स्मृति अभी परेशान कर देती है, तो जन्मों की स्मृति कितना दिमाग खाली कर देती है। इसलिए ईश्वर ने व्यवस्था की है। जिसके पास मनोबल ज्यादा है, योग बल है, वे अपनी कई जन्मों की स्मृति जागृत करके देखते हैं, लेकिन निर्लेप रहने की क्षमता है ऐसे लोगों को ही अगले जन्मों की स्मृति जगाने का अधिकार है। दूसरे लोगों को तो स्मृति भुलाने में ही मजा है। इसलिए कभी चेष्टा न करें कि अगले जन्म की स्मृति हो जाए। एक माई ने किसी संत के पैर पकड़े कि मैं अगले जन्म में क्या थी। बड़ी माई सदाचारिणी, सेक्स से उसको बड़ी ग्लानि घृणा थी। बाबा ने युक्ति दिखा दी, माई रिवर्स ध्यान में गई और उसने देखा कि अगले जन्म में मैं वैश्या थी। माई बोलती हो नहीं सकता। संत ने कहा बिल्कुल सच्चा है। अगले जन्म में तू इस विकारी सुख से इतनी उब गई थी, इतनी उब गई थी, इतनी, जो चीज नहीं होती उसकी इच्छा होती है और जो चीज बहुत होती है उससे उतनी नफरत होती है। ये मनोविज्ञान है। तो तू वैसा थी, इसलिए तुझे सेक्सुअल नफरत, सेक्सुअल भोग ने इतना थका दिया, इतना उबा दिया कि वही उबान और थकान का भाव, स्वभाव तेरा इस जन्म में दिख रहा है और तू भगवान के रास्ते चलिए है। मेरा आशीर्वाद है। ऐसे कई लोग भजन करते हैं भीख मंगों की नाई, हाय राम हाय राम हाय राम, अपने भगवान नाम को बिक्री करके गुजारा करते हैं। वे ढोंगी, पाखंडी और नाम के प्रभाव को बेचने वाले होने पर भी अच्छे तो माने जाते हैं। अच्छे ये कैसे? जैसे एक कहानी सुन लो। एक धर्मात्मा राजा ने आदेश दे रखा था कि इस तालाब में धार्मिक लोग नहाते धोते, कोई मच्छी नहीं मारेगा, अगर मच्छी मारेगा तो उसको सजा दी जाएगी। दिन को कोई मच्छी नहीं मारता था, रात को एक मछुआ, क्योंकि कोई मच्छी नहीं मारता तो बहुत मच्छियां थी, तो एक मछुआ रात को आ जाता था। राजा को किसी ने खबर दी, राजा ने देखा कि मैं देखूंगा। राजा रात्रि को गए अपने सैर करते हुए घोड़े पर। मछुआ ने तो जाल डाली, देखा कि ये राजा ही हो सकते हैं, अब मैं मरा। मछुआ ने जाली फेंक दी, मच्छियां भी छोड़ दी और खुद मच्छी पकड़ने को तो गया था, तो कपड़े तो ऐसे ही थे, वो सारे कपड़े वपड़े फेंक फांक के एक छोटा सा कटी कपड़ा बांधकर अपने अंग को मिट्टी मलकर अंधेरे अंधेरे में बैठ गया। राजा का घोड़ा नजदीक आया। राजा ने तो देखा कि मच्छी मार नहीं, ये तो साधु बाबा है। महाराज की जय हो करके राजा चुपचाप प्रणाम करके चला गया। उस मछुआ ने देखा कि मैं बेईमानी से साधु का ढोंग करा हूं, जो राजा मुझे सजा देते, मृत्यु दंड भी दे देते, वो राजा मुझे प्रणाम करके गए। भगवान के नाम और साधु के वेश में कितनी शक्ति है, वाह! उसका मन बदल गया, वो भगवान नाम लेता रहा और साधु बन गया। ऐसे झूठ मूठ में भी जो भगवान नाम लेता है तो नाम के प्रभाव से उसको रोटी तो मिल ही जाती है, 10, 20, 25 रुपया जो उसकी डिमांड होती है।
लेकिन नाम रटन से अंतःकरण पे, अपने शरीर के केंद्रों पर, रक्त पर, स्वभाव पर नाम का प्रभाव तो पड़ेगा। अनग आलस से भी जपता है तो मंगल 10 दिशाओं होता है, ऐसा तुलसीदास जी का कहना है। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। तो कालांतर में ऐसे लोग दूसरे तीसरे चौथे जन्म में भक्ति नाम भले ढोंग से जपा है, लेकिन नाम महाराज उनका भी कल्याण कर देता है। ढोंग से जपने वाले नाम को धंधा बनाने, है राम है राम। मैंने ऋषिकेश में एक भिखमंगे को देखा दूर से, बीड़ी पीता बातचीत करता, फिर दूर से आवाज सुनाई पड़ता है यात्रियों की, एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सुकड़ा हुआ बीमार वैसा ऐसे पड़ा रहता है कि क्रूर आदमी को भी दया है, 8 आना रुपया दे के जाए। हे राम ऐसा पुकारे, ऐसा पुकारे। कई ऋषिकेश की वो पुल के पास, लक्ष्मण झूला के पुल के पास कई ऐसे ढोंगी लोग 2-5 रुपए देकर डॉक्टर से मलम पट्टी ऐसे ढंग की करवा लाते हैं, ऐसा पदार्थ लगवा के आते हैं कि मक्खियां भिनभिनाती, और यात्री को लगे कि अरे बेचारे को कितना बड़ा घाव है, दे दो पैसा घाव ठीक कराए। लेकिन वो पैसा देकर घाव जैसा अपना अंग करवा के आते हैं। फिर भी गंगा किनारे बैठे तो ठंडी हवा तो उनको भी लगी ही जाती है भाई साहब, और संत आते जाते तो अनजाने में भी उनको दर्शन तो हो ही जाते। नारायण नारायण नारायण, भगवान के नाम पर भीख मांग रहे हैं। देर सवेर लाभ होगा, देर सवेर, ये अच्छा तो नहीं, लेकिन भगवान नाम की महिमा तो जरूर है। ऐसा करना अच्छा नहीं। नाम का उपयोग, भगवान नाम का उपयोग पेट पालने के लिए, धंधा बनाने के लिए करना अच्छा नहीं। फिर भी नाम महाराज अपनी महत्ता तो रखता ही है। दूसरे वे लोग होते हैं जो ईमानदारी से भजन करते हैं, यश धन बढ़ जाता है, फिर भोग में पड़ जाते हैं, पुजवाने लग जाते हैं, अपने को भगवान कहलाने में लग जाते हैं। लोग श्रद्धा भक्ति से भगवान कहे तो ठीक बात है, चल जाए, लेकिन अपने अंतःकरण में वासना है तो समझो भक्ति दब गई। फिर भी वो भक्ति और किया हुआ जप ध्यान, जिन लोगों ने ऐसी कोशिश की, अपने नाम के पीछे अपनी तरफ से भगवान लगाने की कोशिश की, कहने वालों ने भगवान किया, लेकिन भगवान वही कहला सकता है जिसमें भागवी कलाएं हों। 6 भागवी कलाएं होती है, यश, श्री, ऐश्वर्य, वैराग्य। यश कैसा यश? आपकी चाह न हो और यश हो। नेताओं जैसा यश नहीं, सेठों जैसा यश नहीं कि पैसा देकर यश करा दिया। ऑटोमेटिकली यश हो, ये भागवी लक्षण है। यश, ऐश्वर्य, वीर्य। वीर्य माने क्या? ऐश्वर्य तो समझ लिया, वीर्य माने क्या? वीर्य माना जिस दोष को, जिस वस्तु को जिस समय छोड़ना चाहते हो, छोड़ने के लिए कोई आयास न करना पड़े। द्वारका डूब रही तो डूब रही है, कोई चोट नहीं। राम राज्य होने के बदले राम वनवास हुआ है, कोई चोट नहीं। ये वीर्य है, बल है, वीरता है। अगर कुछ छोड़ते समय चोट लगती है तो अभी भागवी कलाएं नहीं है। चाहे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, फिर भी चोट लगती है तो भागवी कलाएं नहीं है, ब्रह्म ज्ञान हो गया हो सकता है। ब्रह्म ज्ञानियों को भी चोट नहीं लगती, बहे हुए बहते पानी में लकीर जैसा हो सकता है। श्री और वैराग्य,
पूरे राग में 16,108 के बीच जी रहे हैं, लेकिन अंदर से सेक्सुअल राग या भोग का राग नहीं, विपरीत अवस्था में जी रहे हैं कृष्ण। युद्ध का केंद्र चक्र कृष्ण के इर्द गिर्द ही तो मंडरा रहा है। महाभारत के युद्ध के रिंग लीडर श्री कृष्ण माने जा सकते हैं, मैन व्यक्तित्व रिंग लीडर श्री कृष्ण। फिर भी श्री कृष्ण के चित्त में कितना वैराग्य, भागवी कलाएं। उत्तरा के गर्भ की जब रक्षा करने की बात आई, उत्तरा ने उसको क्षमा कर दिया अश्वत्थामा को। उत्तरा की समता की जब बात आई तो श्री कृष्ण ने अपनी समता के दर्शन कराए। पांडवों और कौरवों के बीच मेरे हृदय में अगर राग और द्वेष न रहा हो, जिसके चित्त में राग और द्वेष नहीं रहता तो वैराग्यवान है। रागी में द्वेष रहेगा, द्वेषी में राग रहेगा। मैं किसी से द्वेष करता हूं तो किसी से राग जरूर होगा, और किसी से राग करता हूं तो किसी से द्वेष जरूर रहेगा। अगर मेरे हृदय में शुद्ध वैराग्य है तो मैं प्राणी मात्र से प्रेम ही करता हूं। और प्रेम का ज्वलंत प्रमाण श्री कृष्ण बता रहे हैं। संधि दूत होकर गया समझौता के लिए और एक भी न मानी। पकड़ लो इस ग्वाले को, ऐसा करके अपमान युक्त व्यवहार करने वाले दुर्योधन के प्रति मेरे हृदय में कभी द्वेष न रहा हो तो, और शरणागत पांडवों के प्रति मेरे हृदय में कभी भी राग न रहा हो तो, मेरे चित्त में समता ही रही हो तो उस समता की परीक्षार्थ ये उत्तरा का पुत्र जीवित हो जाए। वो पुत्र जीवित हुआ और उसी का नाम राजा परीक्षित पड़ा। वैराग्य पहले त्याग करना पड़ता है। ये चीज नहीं खाऊंगा, ये छोड़ो, धन छोड़ो, दान करो, पुण्य करो। ये जब पुण्य दान बढ़ता है तो वैराग्य आता है। वैराग्य आता तो श्री लक्ष्मी ऐश्वर्य ये तो छाया बन जाती है। वैराग्य आएगा तो भागवी लक्ष्य, अगर साधना समाधि करता तो भागवी गुण भी आएंगे। किसी में एक आए, किसी में दो आए, कुल आ जाए 6 तो वो भगवान है। फिर भगवान वेदव्यास बोलने में, और भगवान वेदव्यास पूजा स्वीकार कर ले, आरती स्वीकार कर ले, पूजा स्वीकार कर ले, और मैं भगवान हूँ ऐसा कह दे तो कोई आपत्ति नहीं। ये उनकी करुणा है कि बता रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। भागवी कलाएं न हो और कोई भगवान होने के स्वप्न देखे तो वो कुसपने हो जाते हैं। मैं कथा कहूंगा 4 प्रकार के जापकों की। तीसरे जापक गोप्य तो रहते हैं लेकिन उनसे आम लोगों को फायदा नहीं होता। और चौथे जो भगवान के भक्त जापक हैं वो अपने साधन काल में सब कर कर आके फिर समाज में आ जाते, और उनके संपर्क से दूसरों की भक्ति, दूसरों का ज्ञान ध्यान बढ़ता है। भगवान ने गीता में भी कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ प्रियो ही में ज्ञानी। ये चारों अच्छे हैं, सुकृत हैं, अच्छे हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। काशी में 2 पंडित मिले थे, धुरंधर पंडित उस जमाने के, कवि कालिदास और दंडी सन्यासी। अब 2 रुपए की 2 अठन्नी। लोग बोले इन 2 पंडितों में कौन किसका दर्जा ऊंचा। रेफरी तो चाहिए, निर्णायक चाहिए। निर्णायक काशी में कहाँ मिले, भारत में कहाँ मिले। इन 2 विभूतियों का निर्णय करने वाला उनसे बड़ा होना चाहिए। निर्णायक को कहाँ से लाना। साधारण आदमी इन कवियों का निर्णय क्या करे। दोनों कवियों ने उपासना कर रखी थी सरस्वती की आराधना करके। सरस्वती जो कह देगी वो मान्य होगा। कवि कालिदास ने और कवि दंडी ने सरस्वती साकार विग्रह की अर्चना उपासना करके आवाहन किया और सरस्वती प्रकट हुई। जैसे तुम टेलीफोन पर किसी को आवाहन कह देते और वो आदमी
फ्लाइट से प्रकट हो जाता है, तो तुम्हारे पास यंत्रों की गुलामी है, उनके पास मंत्र और योग बल की शक्ति थी, इसलिए स्वतंत्र। पहले ऐसा था, अब आदमी की मति और विश्वास और यकीन और संयम क्षीण हो गया, इसलिए मंत्र और योग शक्ति की जगह पर यंत्र और फ्यूल की जरूरत पड़ती है, गाड़ी मोटरों की जरूरत पड़ती। नहीं तो इक्ष्वाकु राजा ने मनु महाराज को बुलाया तो मनु महाराज आकाश से, वशिष्ठ जी को रघु राजा ने खूब याद किया तो वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा होता रहता था। प्राचीन कथाओं से ज्ञात होता है। मैं बात बताना चाहता था, कवि दंडी कवि काली, ठीक बरोबर। सरस्वती जी प्रकट हो गई। कवि कालिदास ने कहा कि कवियों में श्रेष्ठ कौन है माँ, तुम जो बोलोगी वही श्रेष्ठ साबित होगा। माता स्मित करती हुई, कृपा बरसाती हुई सरस्वती जी कहती है, कवि श्रेष्ठ दंडी, दंडी न संशय। कालिदास का पित्ता गया, मूड ऑफ हो गया, कालिदास से रहा न गया, भड़क गए। कवि कालिदास ने कहा कि रंडा, वो कवियों में श्रेष्ठ है तो मैं कौन हूं। लेकिन भगवती ने कालिदास के रोष को नहीं देखा, कालिदास की पहले की उपासना और भक्ति को देखकर सरस्वती मुस्कुराई। कवि श्रेष्ठ दंडी न संशय तव मद रूपा, उस कवियों में श्रेष्ठ तो वो है, कोई संदेह नहीं, लेकिन तू तो मेरा स्वरूप है। कबीर बोलते हैं, भला हुआ हरि बिसरियो सिर से टली बला। भगवान से पूछो कि ऐसा कहते हैं क्यों, बोले कबीर तो मेरा स्वरूप है। साधु में श्रेष्ठ तो तुम हो, लेकिन कबीर मेरा स्वरूप है, तो हो गए न परम श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ तो दंडी है, लेकिन कालिदास तुम तो मद रूपा, तू तो मेरा स्वरूप है।